नीना अपनी हिंदी की किताब में कभी उन्हें हंसाने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती तो कभी प्रेमचंद की दो बैलों की। और जो मीना थी वो अपनी हिंदी की किताब लाती थी तो उनको अपनी किताबों में जो कहानी होती हंसाने वाली चतुर पीटर की कहानी सुनाती तो कभी प्रेमचंद की दो बैलों की कहानी। सुनकर सीख वाली ताई कुछ देर चुप रह जाती, फिर एकाएक कह उठती, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। पहले कुछ देर वह सुनती, उसको समझती, फिर धीरे से हंसने लगती, कहा सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। फिर खुद किसान और पिद्दी चिड़िया की किस्सा छोड़ देती और लोटन कबूतर का। फिर वह खुद ही एक किसान के बारे में बताती, किसान के बारे में कहानी सुनाती, पिद्दी चिड़िया के बारे में सुनाती, किस्सा छेड़ देती और लोटन कबूतर। यह कहानी वो नीना को सुनाती। नीना और सीख वाली ताई का प्यार बहुत शरारती बच्चों को भी चुभ रहा था, और जो वहाँ के गांव के शरारती बच्चे थे उनको दोनों का प्यार था, दोनों का स्नेह था, आपस में वह चुभ रहा था। उनको सभी लोगों को उसका बुरा लगता था। बदला लेने के लिए उन्होंने सीख वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया, और जो गांव के जो शरारती बच्चे थे उन्होंने बदला लेने के लिए जो सीख वाली ताई थी उनको तंग करना, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। ताई दिन में सिर्फ एक दफ़े चूल्हा जलाती थी और एक बार रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रखती थी। और ताई अकेले थी घर पे, इसीलिए वो दिन में एक बार खाना बनाती थी और पूरे दिन के लिए वो खाना उसको रख देती और वही खाना वो रात में भी खाती थी। इसी तरह लेकर उद्यमी बच्चों ने गाना बनाया। वे चिल्ला कर चिल्लाते थे, और गांव के जो उद्यमी बच्चे थे उन्होंने एक गाना बनाया और वह चिल्ला के ताई को सुनाते थे। सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई कितनी बचाई। उन्होंने उद्यमी जो बच्चे शरारती बच्चे थे गांव के, उन्होंने एक गाना बनाया, सीख वाली ताई तुमने कितनी रोटी बनाई और कितनी बचाई और कितनी खाई। इतने बिलौटे लेकर आई चुराई, और कितने बिलौटे लेकर आई और कितनी तुमने चुराई। सीख वाली ताई मक्खन निकाल कर एक छोटे मर्तबान में रख देती थी, और सीख वाली ताई जो मक्खन बनाती थी और वो निकाल कर एक छोटी सी कटोरी में रख देती। ढक्कन खोलकर उसी से नीना को निकाल कर दे दिया करती थी, और ढक्कन निकालती थी और वही जो मक्खन बनाती थी वह नीना को देती थी। इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बनाया, और इस पर भी जो गांव के शरारती बच्चे थे वह नीना और सीख वाली ताई के प्यार का स्नेह का मजाक उड़ाते थे, इसलिए उन्होंने एक गाना बनाया। वे ताई को सुनाते हुए खूब जोर से चिल्लाते कहते, सीख वाली ताई खोल के ढक्कन खिला दे मक्खन। सीख वाली ताई जो तूने मक्खन बनाया उसको ढक्कन में छुपा के रखा, उसका ढक्कन खोल दे और हमको भी खिला ले। तूने पीना छाछ, हम खाएंगे मक्खन। तुम जो छाछ पीना और हम जो मक्खन बनाया हम वो खाएंगे। ताई को शरारती बच्चों की हरकत से गुस्सा बहुत आता था, पर सब्र कर जाती थी। और जो शरारती बच्चे थे गांव के, ताई को इस बात में बहुत गुस्सा आता था, परंतु वह सब्र करती थी, वो कुछ नहीं बोलती। बच्चों को भी पता था कि ताई अब ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, बच्चों को भी पता चल गया था कि ताई को अब ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, तेज नहीं चल फिर सकती। फिर भी डर किस बात का, इसलिए वो सब भूल गए थे, इसलिए उनको डर नहीं लगने लगा था। उनको पता है कि अब ताई जो है वो ज़्यादा देख नहीं सकती है, ज़्यादा चल नहीं सकती है, दौड़ नहीं सकती, इसलिए बच्चे और ज़्यादा धूम करने लगे।